नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन न्यूज और मैं आपके साथ हूं। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार और बिहार की जितने भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन भ्रष्ट हो चुके हैं। हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि एक गरीब और मिडिल क्लास के व्यक्ति परेशान हो चुके हैं, दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी नेता हैं, सरपंच से लेकर के जितने भी ऊपर पदाधिकारी होते हैं और जनप्रतिनिधि होते हैं, सबको कह के चाचा जी थक गए हैं और इनका बात नहीं चल रहा है। आखिर ये परेशान क्यों हैं? इनका निजी स्वार्थ है या क्या है? नहीं है, इनसे हम बात करके आपको दिखलाएंगे। तो मैं आपको बतला दें कि अभी हमारी मौजूदगी हथौड़ी थाना अंतर्गत बंधार गांव है, वहां पे हम आए हुए हैं। पूरा परिचय इनसे करवाएंगे, कौन सा गांव है, क्या है। ये सिर्फ एक कॉल हमें किए और हमें मालूम ऐसा लगा कि इनका न्यूज़ जाके कवर करना चाहिए। बड़े-बड़े चैनल हैं जो टीआरपी लेने के लिए हर तरह का खबर चलाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो स्थिति अभी बना हुआ है, इनका खबर कोई नहीं चलाता है और ना इनसे पूछने आता है आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और प्रशासन मौन रहते हैं। इनसे नेता आके वोट ले जाते हैं और इनसे पूछने के लिए नहीं आते हैं कि आपके साथ क्या समस्या है, आपके गांव में क्या समस्या है, क्या परेशानी से आप जूझ रहे हैं। तो इनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णानंद चौधरी है। कहाँ घर हुआ? बंधार पंचायत दुर्गा स्थान। दुर्गा स्थान। प्रखंड कौन सा पड़ता है? प्रखंड पड़ता है शिवाजी नगर। क्या परेशानी आपको है, जितना परेशान है सबसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। ये उन्हें 2024 से ही 2021 से हम कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने कोशिश की, आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ। फिर दूसरी बार हमने कोशिश की, संभवी चौधरी और सारे लोगों का लेटर दिया इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को। उन्होंने एक दो बार रिपोर्ट के लिए भेजा, लेकिन आकाश वर्मा जो जेई हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनाने के बाद भी कुछ काम नहीं। फिर हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा। प्रधानमंत्री कार्यालय से जब आया कि काम करके भेजो, तो इन्होंने फेक रिपोर्ट बना के भेज दिया और हमें खबर तक नहीं की। आपके साथ परेशानी क्या है चाची? आइए इधर आके हम बात करते हैं। परेशानी आपके साथ क्या है? हमारे हम लोगों के घर के छत के 5 फीट ऊपर 11,000 का करंट का तार जा रहा है। लंगा तार जा रहा है, पूरा बिजली का तार जा रहा है। उसमें कवर भी नहीं किया गया है। कुछ नहीं कवर किया गया है। और घर के अंदर, घर के ऊपर से 4 फीट 3 फीट पर तार जा रहा है। लोग इंजोर हो रहे हैं, करंट लग रही है, लेकिन विभाग कुछ नहीं सुन रहा है। करंट जिनको लगा वो है या चल गए? करंट लगा, उसको बचा लिया गया। आपने जब बताया कि हमने हर जगह जाके बोला और जेई साहब को बोला, तो जेई साहब क्या बोले? आपको कुछ जवाब दिया होंगे? जेई साहब हाँ आए और उन्होंने यहाँ देख किया और फिर चैम्बर में बैठ के एक रिपोर्ट बना दिया कि जगह की कमी है। जबकि ये आप एक मिनट कैमरा से हम इनसे सहयोगी से कहना चाहेंगे, आप ऊपर एक बार दिखाइए तार है, और जब यहाँ जेई के द्वारा बताया जा रहा है यहाँ पे जगह का अभाव है, तो आप नीचे जगह भी दे सकते हैं, पर्याप्त जगह यहाँ पे अभी है। उधर भी और इनके घर के ऊपर से मात्र 3 से 4 फीट, अभी हम आप तस्वीर में आप देख ही रहे होंगे, 3 से 4 फीट ऊपर तार गया हुआ है। और हादसा हर वक्त आमंत्रण करता है कि आप छत पे आइए और करंट लगवाइए। और जेई साहब, बिहार के जेई साहब, विद्युत विभाग को हम कहना चाहते हैं, इतना लापरवाही अच्छा नहीं रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो चाचा जी अभी परेशान है बिजली का तार लेकर के, इनके साथ न्याय हो सके। और जेई साहब, आप तो खुद मतलब सरकारी पद पे बैठ के और इस तरह से इग्नोर करिएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। कभी कभी मानवता भी दिखाया कीजिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार मंडल हुआ। क्यों परेशान है? जब तार जा रहा है तो जाने दीजिए। हाँ, करंट हम ही को लगा था 2 बार। सर क्या हुआ कि आए दिन खतरा बना हुआ रहता है। कभी न कभी कौवा बैठ जाता है तो तार ऊपर नीचे करते रहता है, कपड़ा खींचता है या कभी अंदर जाता है तो बिजली का करंट से स्पार्क मारते रहता है, लुक्का फेंकते रहता है। तो लगता है कहीं न कहीं खतरा हो जाएगा। आज हो कल हो, 1 महीना बाद जब, लेकिन होगा खतरा जरूर। हम जेई साहब सबको बोल रहे हैं, लेकिन तार नहीं हट पा रहा है। इससे पूर्व हो चुका है? इससे पूर्व 2 बार हो चुका है। जब घर हम बना रहे थे उस टाइम क्या हुआ था, मेरा लेवल करंट लग गया था। उनको भगवान का दुआ था, वो बच गए। उसके बाद मेरे पिताजी को एक बार फिर लग गया करंट 2 साल पूर्व। उसके बाद फिर हम जेई साहब को बोले जे ऐसे बात है, ऐसे बात है। बोले ठीक है, आश्वासन दिए, ठीक है। मेरे क्या हुआ, मेरे छत पर एक खंभा दे दिए लोहा वाले, और 3 गो उसमें अथी दे के एल्यूमिनियम का पिलर, उस पर तार खाला कर दिए। बोले देखो इसमें है, काम चल रहा है, उसके बाद देखते हैं जैसे होगा उसे हम हटवा देंगे।
अभी आपका इच्छा हो घर हम ऊपर ढलवाए, एक मंजिल और बनवाए? उस दिन से तार हटा ही नहीं रहे, उस दिन से खतरे के अंदर हम लोग पड़ रहे हैं, कभी भी खतरा दस्तक दे सकता है। इसके जिम्मेदार बिजली विभाग होगी। बिजली विभाग होंगे। हाँ, आप लोग कह के थक गए, हम थक गए, पूरा परेशान हो पूरे परेशान हो गए। साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर आप कुछ भी होता है अनहोनी तो हो रहा है या कुछ भी घटना होगा तो बिजली विभाग जाने, और बिजली विभाग पे सारा दोष किया जाएगा कि मेरे साथ जो घटना घट रहा है सब बिजली विभाग इसके जिम्मेदार हैं। आइए हम पूर्ण रूप से आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पे जब देख लीजिए, यहाँ पे खंभा लगा हुआ है और मुश्किल से हमें लगता है 2 से 3 फीट अगर मतलब आगे कर दिया जाएगा तार को, ये लोग सुरक्षित हो जाएंगे और करंट का डर और बिजली का समस्या यहाँ से दूर हो जाएगा। जिस तरह से इनके छत पर से दिया गया है, लगातार चल रहा है, कभी बच्चा चल जाए और हाथ में डंडा लेके 11,000, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वोल्टेज रहता है। अगर 1 से 2 फीट नीचे रहिएगा तो आपको तार खींच लेता है, थोड़ा सा भी अगर कुछ सट जाए उसमें तो परेशानी आ जाता है। और इनके घर में छोटा छोटा बच्चा है, परेशान हो जाते हैं पूरा। अगर छत पर जाके कपड़ा ही पसारें, कपड़ा खींच रहे हैं, कपड़ा कहीं रेलिंग पे पसारेंगे भी और सिंटेक्स डब्बा वहाँ पे लगा हुआ है, वीडियो में आप देख रहे होंगे सिंटेक्स डब्बा लगा हुआ है, बाई चांस बारिश का टाइम आ जाए, अर्थ ले ले, इन लोग का क्या स्थिति होगा आप समझ सकते हैं। और जय साहब इतना ज़्यादा निर्दयी मत बनिए और रोसड़ा के सीओ साहब से मांग करना चाहेंगे कि विद्युत विभाग को सूचना दीजिए और इनके घर के ऊपर से जो तार गया है, तार को जल्द से जल्द हटाइए। चलिए आगे हम वीडियो में कुछ जानकारी आपको देते हैं। जो सड़क के मेन सड़क है उनके बगल में जो सड़क तार गया हुआ है घर पे, वो भी हम आपको अभी दिखला रहे हैं। लगातार मेरे साथ बने रहिए। ये हम चौक का सीन आपको दिखला रहे हैं, यहाँ का जो चौक है वो दिखला रहे हैं। एक बार दिखाइए कैमरा किस तरह से यहाँ पे तार दिया गया और इसके नीचे दुकान है, बहुत ज़्यादा परेशानी। अब मेन बात ये है कि दोनों तरफ देख सकते हैं तार को ऊंचा कर दिया गया, लेकिन इनके दुकान के पास नहीं ऊंचा किया गया। इन लोगों ने कुछ विरोध किया कि इस तरह से नहीं दीजिए, अच्छा ढंग से कीजिए, तो जो मिस्त्री थे, जय साहब थे, उनका मनमानी चल गया और उनका साफ तौर पे मना किया कि यहाँ पे नहीं गाड़ना है, चलिए यहाँ से हट के दूसरी जगह हम गाड़ेंगे। तो कुछ व्यक्ति से यहाँ बात करके यहाँ एक बार फोकस करवाइए, दिखलाइए। दुकान से मात्र नज़दीक और टीन का एलिवेस्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है। बाई संजोग बारिश का टाइम होगा तो क्या हालत हो जाएगा, जब अर्थ ले लेगा तो दुकान के अंदर जो बैठे हुए कुछ भी अनहोनी हो सकता है। बार बार अनहोनी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीत कुमार चौधरी हुआ। ये परेशानी कितना दिन से आप लोग झेल रहे हैं? ये करीब हम लोग 10 साल से झेल रहे हैं 10 यहाँ साल पे। जी सर। जय साहब या और डीएम साहब किसी को बोले नहीं? सब जगह एप्लीकेशन दिया गया इनके द्वारा, मकान मालिक के द्वारा, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ नहीं, बार बार परेशानी होता है, बहुत ज्यादा। बारिश के टाइम में अर्थ ले लेता है मकान में, कभी कुछ होता है। घटना कितना बार हो चुका है? घटना 2-3 बार यहाँ हो चुका है। आदमी बचे हैं कि नहीं? आदमी बचे हुए हैं। बचे हुए हैं। आप लोग के सामने में मेहनत अभी भी आदमी मौजूद है। मेहनत किए, हॉस्पिटल ले गए होंगे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो बचे हैं। नहीं ले जाते तो अनहोनी हो जाता ना। अनहोनी तो हुआ ही था यहाँ। जय साहब अंठिया देते हैं कि इग्नोर करते रहते हैं या ऊपर ये तो डिपार्टमेंट के द्वारा ही नहीं सही किया जाएगा। अनहोनी हो रहा है। हाँ, डिपार्टमेंट अगर चाहेगा तो सुरक्षित रहेंगे हम लोग, नहीं चाहेगा तो घटना कभी। आप लोग का मांग क्या है? मांग क्या है आप लोग का? हम लोग का मांग कुछ नहीं, इसको साइड कर दिया जाए। सिर्फ साइड कर दिया हाँ, मकान पर से साइड कर दिया, या आगे कर दिया जाए हाँ। या पीछे कर दिया जाए। और मतलब पीछे वाले जिनका जमीन होगा वो बोले हम नहीं देंगे, वो सब तैयार है? हमारे ही जमीन में पीछे कर दिया आपका जाए ना, जमीन? पे आपका बिल्कुल जमीन? जी। आप बतलाइए, इनका खुद जमीन है और ये खुद बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हटा दीजिए, जो हम लोग हमारे जमीन सुरक्षित, में मकान से पीछे कर दिया जाए या आगे कर दिया जाए, मतलब थोड़ा हम लोग सुरक्षित हो जाए, बिल्कुल सुरक्षित हो जाए। सिर्फ इन लोग से वोट लेते हैं और इस तरह से घटना, ये खतरा से ये लोग खेल रहे हैं, आमंत्रण कर रहा है खतरा इन लोगों को कि आइए और करंट लग जाएगा आप लोग को, लेकिन नहीं मान रहे। ये खुद बोल रहे भूमिदाता, ये खुद भूमि देने के लिए तैयार हैं कि हम अपना जमीन दे रहे हैं और यहाँ से मुश्किल से आप 2 से 3 हाथ लेके या 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, कहीं कर दीजिए, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए इनसे कुछ ग्रामीण है उनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं और जो यहाँ जिनका दुकान है उनसे भी बात करके हम आपको दिखला रहे हैं कि क्या परेशानी है। ये जो सही बात है, इनके घर दुकान से तार जा रहा है, घटना होते रहता है। हाँ, घटना तो यहाँ बराबर होते हैं। बराबर हो रहा है। किनको जिम्मेवार ठहराइए? अब इसमें तो डिपार्टमेंट ही जिम्मेदार है। अभी की ऊपर से जो मकान के ऊपर से तार खींचे हुए है और यहाँ घटना हो रहा है, कितना बार हो चुका है, लोग तो परेशान हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक ध्यान नहीं दे रही इस बात। यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो आवेदन तो दे के थक गए, कोई सुनवाई नहीं होता है। आवेदन दे दिए हैं, कितना बार जो है सो पूरा कहे हैं, लेकिन अंठा रहा है डिपार्टमेंट। आइए कुछ व्यक्ति से हम बात करके आपको दिखला रहे हैं और यहाँ पे जो व्यक्ति हैं ग्रामीणों से बात किया, उन्होंने कहा, और जो दुकान पे रहते हैं, जो बैठते हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं। दुकान के अंदर जो बैठते हैं, मन में हर वक्त डर लगा होगा? डर तो लगा रहबे न करेगा। 11,000 ऊपर है तो नीचे वाला तो डर तो लगबे करेगा। कितना फीट ऊपर है? कहाँ बेसी ऊपर है, ऊपर चले के बाद 3 फीट बहुत हुआ। 3 से 4 फीट मान लीजिए हाँ। नीचे से, और आप टीना का दिए हुए हैं तो करंट का डर वो तो हमेशा रहेगा डर। क्या कहना चाहिएगा अपने जय क्या साहब है को? कि यही चाहते हैं जो इसको जगह है बगल में तो उस जगह दे दे, सुरक्षित जगह। आप ही का जमीन तो अपना भी है और जिन लोगों को पड़ रहा है उनके आगे में जगह सरकारी भी है,
तो दोनों बल देख के जहाँ उनको उचित बुझाए वहाँ दे सकते हैं। आप लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, हाँ, घटना आगे ना हो। पड़ जाता है तो सब सुरक्षित रहेगा। वो लोग तार जो टूट रहा है बार बार वो भी नहीं टूटेगा, वो लोग भी निफिकिर हो जाएगा, चल भाई कम से कम इतना तो हो गया। हम यहाँ के जेई साहब से कहना चाहेंगे, अगर आपके पास सरकारी रुपया नहीं है, अगर सरकार आपको, आपके अधिकारी जो है वो रुपया नहीं देना चाहते हैं, तो ये लोग खुद आपको रुपया हाँ, दे रहे हैं तो उनका और आप खर्चा मजदूर को लेबर का लाइए, खर्चा लेबर को लगेगा, लाइए, उसको खर्चा दिया लगेगा। ये लोग खुद चंदा हो चाहे पर्सनल हो, जैसे हो, आपको खर्चा देने के लिए तैयार है। उसके बावजूद इन लोग का काम नहीं करवाइएगा तो आप पे लालछन है। यहाँ के जेई साहब अगर वीडियो देखिएगा तो हम डायरेक्ट तौर पे कहते हैं आप पे लालछन है। मानवता अभी जिंदा है तो जिंदा रहने दीजिए, मानवता आपके अंदर है तो इन लोग का सहयोग कीजिए। आप 1 रुपया खर्च मत कीजिए, यहाँ पे आइए और सिर्फ ये लोग जैसे कहते हैं, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे देना सही है और जिस तरह से तार घुमाना है घुमा दीजिए और खर्चा देने के लिए तैयार है। अब बिहार सरकार के पास पैसा नहीं रहा है तो अब यही काम आगे होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इन लोग को इस चीज़ का, ये जो घटना अभी इन लोग के सामने आमंत्रण हो रहा है, इसको टाला जाए। अभी के लिए यहीं तक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।